बिजनेस लैपटॉप्स की जब भी बात हो तो भाई Lenovo ThinkPad सीरीज सबसे पहले दिमाग में आती है और Lenovo ThinkPad के ऑलरेडी 2 रिव्यूज है हमारे चैनल पे। लेकिन अभी जो चल रहा है AI वाला मामला पूरा एकदम, और अल्ट्रा सीरीज में भी ThinkPad लॉन्च हो चुका था और मेरे को लगा कि भाई चलो लेटेस्ट जो भी लोग खरीदना चाहते हैं बिजनेस लैपटॉप वो AI वाले टास्क करेंगे। आजकल AI भाई साहब हर सॉफ्टवेयर में घुस के बैठा, आप छोटे छोटा बड़े से बड़ा कुछ भी चला लो, AI तो भैया है ही है वहां पे। और उसके लिए हमारे को अगर लैपटॉप में NPU मिल जाता है तो काफी एफिशिएंटली आप अपने AI वाले टास्क करवा सकते हो। एंड ये लैपटॉप स्पेशल क्यों है बिजनेस वाले लोगों के लिए? क्योंकि ये इंटेल vPro सर्टिफाइड है। vPro एक हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी होती है इंटेल की तरफ से जो बहुत ज्यादा काम आती है बिजनेस कॉर्पोरेट्स, और सारा कुछ इंट्रो बता दूंगा तो वीडियो में क्या बचेगा। डब्बा खोलते हैं और आपको डिटेल में थिंकपैड के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाता है। एंड भाई ये जो बॉक्स है ना, ये 90% सस्टेनेबल पैकेजिंग से बना हुआ है। मतलब इसके अंदर जितना ज्यादा 90% मटेरियल है वो रिसाइकल्ड वाला है और ऊपर से प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग है। तो हमारे एनवायरमेंट के लिए फुल सोचा जा रहा है। यहाँ पे अंडे की ट्रे हमारे को मिल जाएगी सबसे पहले, उसके अंदर से सफेद चादर में निकल जाएगा लैपटॉप। उसके अलावा एक छोटा सा डब्बा यहाँ से निकल जाएगा जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारे को मिलेगा एक चार्जर। एंड ये 65 वॉट का टाइप सी वाला चार्जर है, तो इससे लैपटॉप चार्ज करो या अपना फोन, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मिल जाते एक पावर कॉर्ड, और आप देख रहे हो पावर कॉर्ड के ऊपर भी है ना कुछ ऐसे ब्राउन से कलर के लगा रखे हैं, पन्नी वन्नी प्लास्टिक कुछ नहीं भाई साहब। और सफेद घूंघट में हमारा लैपटॉप, और यहाँ पे कुछ ऐसा लैपटॉप हमारे को मिल जाएगा फुल ऑन प्रोफेशनल लुक्स के साथ आता है। ऊपर थिंकपैड की ब्रांडिंग हो रखी है, साइड में Lenovo की ब्रांडिंग हो रखी है। एंड ये पूरा का पूरा है तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में, लेकिन जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना भाई अच्छी खासी सॉलिड है। मतलब यहाँ पे अगर आप टॉप लिड फ्लेक्स देखोगे बिल्कुल ना के बराबर है। और जैसे कि थिन एंड लाइट लैपटॉप है, 2 हाथ से आपको ओपन करना पड़ेगा, एक हाथ से इसकी लिड ओपन नहीं होती। एंड इंटरनली पूरी वही थिंकपैड वाली वाइब हमारे को मिलती है। और कीबोर्ड फ्लेक्स भी अगर आप देखोगे भाई है ही नहीं बिल्कुल भी, नीचे यहाँ पे भी थिंकपैड की ब्रांडिंग हो रखी है। और पीछे से लैपटॉप हमारे को कुछ ऐसा मिल जाता है एंड बिल्कुल एकदम बिल्ट लाइक अ टैंक वाला मामला है। और इस लैपटॉप का वेट 1.4 kg का लैपटॉप है, और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर देते हो तो 1.7-1.8 kg तक का हिसाब किताब बनता है। तो यहाँ पे लाइट वेट लैपटॉप मिलता है। जिस टाइप के यूजर्स को टारगेट करता है भैया, कंधों पर जोर नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे बिजनेस वालों के दिमाग में बहुत जोर पड़ रहा होता है काम की वजह से। और ये लैपटॉप मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में आप इसको यूज कर लो, चाहे कितनी गर्मी हो चाहे कितनी सर्दी हो, किसी भी टाइप का प्रेशर, ह्यूमिडिटी या वाइब्रेशन अगर हो जाए तो इस लैपटॉप को कुछ नहीं होगा। और भाई ये जो सर्टिफिकेशन होती है ऐसे नहीं होती, यहाँ पे 12 स्टैंडर्ड्स हैं, 23 प्रोसीजर्स हैं और 200+ क्वालिटी चेक्स होते हैं। उसके बाद जाके सर्टिफिकेशन मिलती है, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि हमारा लैपटॉप हो कोई दिक्कत आने नहीं वाली भाई साहब। एंड अब कर लेते हैं टेक्निकल बातचीत। एंड ये लैपटॉप बहुत सारे वेरिएंट्स में आता है, उसके बारे में भी बात करता हूं। पहले जो वेरिएंट हमारे पास है वो सुन लो। इसके अंदर इंटेल कोर अल्ट्रा 7 165U प्रोसेसर है, जो हमारा 12 कोर्स 14 थ्रेड वाला ही प्रोसेसर है। जैसे कि U लगा हुआ है तो 2 P कोर्स मिलते हैं, 8 E कोर्स मिलते हैं एंड 2 LP E कोर्स में मिलते हैं। लो पावर्ड एफिशिएंसी कोर्स काफी बार बता चुका हूं वीडियोस में कि जितने भी लो पावर्ड वाले टास्क होते हैं ना वो LP E कोर्स को असाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको तगड़ा बैटरी बैकअप मिलता है। छोटे मोटे टास्क के लिए ना एफिशिएंसी ना परफॉर्मेंस, LPE, समझ गया ना। और ये अल्ट्रा सीरीज के U सीरीज वाले प्रोसेसर है जो H से डिफरेंट है। जितने हम पहले लैपटॉप्स रिव्यू कर चुके हैं सब में H आता है। H वाले हाई परफॉर्मेंस, थोड़ा गेमिंग, थोड़ा प्रोडक्टिविटी को टारगेट करने वाले हैं। ये पावर एफिशिएंसी को टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि भाई जिस टाइप के यूजर्स हैं उनको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए ना, उनको परफॉर्मेंस से क्या करना है, जिस टाइप के टास्क इस लैपटॉप में करना है उसके लिए प्रोसेसर बहुत बढ़िया है। आगे परफॉर्मेंस बेंचमार्क वगैरह बताता हूं। और यहाँ पे लैपटॉप के अंदर NPU हमारे को मिल जाता है। NPU सेम मिलता है जो H सीरीज में U के अंदर है, वो सेम परफॉर्मेंस देगा। और इसके अंदर जो iGPU है वो इंटेल ग्राफिक्स नाम से है। वैसे अल्ट्रा सीरीज के अंदर इंटेल आर्क हमारे को मिल रहा था ना, बट वो U सीरीज के साथ नहीं मिलता। वैसे इंटेल आर्क जो है ना वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी और गेमिंग को टारगेट करता है। और जो हमारे पास वेरिएंट है इसके अंदर 32 GB की DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली रैम मिलती है। 2 स्लॉट इस लैपटॉप के अंदर अपग्रेडेबल है अप टू 64 GB एंड 512 GB की Gen 4 SSD इसके अंदर लगा रखी है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड भी अच्छी मिल जाती है। सिंगल स्लॉट ही है लेकिन अप टू 2 TB तक SSD आप इसके अंदर लगा सकते हो। ऊपर से जो स्टोरेज है वो ओपल 2.0 सर्टिफाइड है। ये एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है सेल्फ एनक्रिप्टिंग ड्राइव्स के लिए। ये भी मतलब सिक्योरिटी के लिए है, जो बिजनेस वाले लोगों के लिए काम की चीज है। और कनेक्टिविटी में लेटेस्ट Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 इस लैपटॉप के अंदर मिलता है। और यहाँ पे MS ऑफिस ऑप्शनल मिलता है, लेना है। और एक प्रो लैपटॉप का हाईलाइटिंग फीचर भाई Windows 11 Pro के साथ आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। और Windows 11 Pro हमारी फुली AI पावर्ड हो चुकी है भाई, को-पायलट के फुल मजे आप ले सकते हो। एंड Windows 11 Pro में हमारे को बढ़िया प्रोटेक्शन भी मिलती है, साइबर सिक्योरिटी अक्रॉस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आइडेंटिटीज एंड डेटा। मतलब आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में Windows 11 Pro वाला लैपटॉप यूज कर रहे हो। एंड अगर बात करते हैं प्राइसिंग की तो 95,000 से लैपटॉप शुरू होता है, अप टू 2,90,000 तक जाता है। अब तुम कहोगे कैसे?
दिखाता हूं। आप अगर Lenovo की वेबसाइट पे विजिट करोगे ना तो Ultra 5 125U से स्टार्ट होता है एंड अप टू Ultra 7 165H तक ये जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शंस यहां पे मिलते हैं, चाहे आपको Ubuntu लेना हो, चाहे विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम लेना हो, इवन 11 Pro तक आप ले सकते हो। रैम के अंदर भी हमारे को अप टू 64 GB तक वेरिएंट मिलते हैं, 1 TB तक का ऑप्शन यहां पे मिलता है। इवन डिस्प्ले, बेसिक डिस्प्ले से लेके अप टू 100% DCI P3 तक, इवन बेटर ब्राइटनेस तक के डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग रेजोल्यूशन में। ग्राफिक कार्ड का यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। इवन कैमरास में डिफरेंट ऑप्शन हमारे को मिल जाते हैं। इंटीग्रेटेड मोबाइल ब्रॉडबैंड के अंदर भाई डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फिंगरप्रिंट रीडर चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर हमारे को बैकलाइट या विदाउट बैकलाइट चाहिए, डोंगल आपको मिल जाएगी HDMI to VGA वाली और USB-C, स्मार्ट कार्ड रीडर, इवन पावर कॉर्ड तक के ऑप्शन है। तो यहाँ पे जितनी कस्टमाइजेशन है ये डिफरेंट टाइप के यूजर्स या कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करती है। जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस टाइप का आपको लैपटॉप चाहिए तो आप वैसा कस्टमाइज कर सकते हो। इवन यू कैन आस्क फॉर कस्टमाइज्ड कोटेशन फ्रॉम Lenovo अगर आपको बल्क ऑर्डर्स लेने हैं। और ये बिजनेस लैपटॉप क्यों है, इसके अंदर कुछ ऐसे और स्पेशल फीचर्स है जो बिजनेस वालों को टारगेट करते हैं, सब बताता हूं। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है वो है Intel vPro एंटरप्राइज सर्टिफिकेशन। यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है ये डेडिकेटेडली हार्डवेयर सॉल्यूशन है फॉर एनहांस सिक्योरिटी। और अब जैसे कि NPU इसके अंदर आ चुका है तो वो AI लेवल पे पहुंच चुके हैं, जिससे हमारे को ज्यादा एनहांस सिक्योरिटी मिलेगी प्लस इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस मिलती है। और AI हेल्प करता है डिटेक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में कोई भी थ्रेट, और काफी एक्यूरेटली उसको हैंडल कर लेता है। और IT डिपार्टमेंट्स के लिए तो भाई ये चीज बहुत सही है, क्योंकि vPro एफिशिएंट वे में मॉनिटर, ट्रबल शूट, अपडेट, सारी चीजें लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स को कंट्रोल करने में भी काम आता है, जो ऑब्वियसली IT सेक्टर्स, कॉर्पोरेट्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं। और जो vPro डिवाइसेस होते हैं ना, इनकी टेस्टिंग बहुत सही तरीके से होती है, जिसकी वजह से रिलायबल, सीमलेस और काफी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको मिले। और अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो जो प्रोसेसर इसके अंदर है उसके बेंचमार्क्स के नंबर आप देख लो। Cinebench R23 यहाँ पे 10,000 मल्टी कोर एंड 1700 सिंगल कोर, और Cinebench 2024 के नंबर ये रहे। Geekbench 6 के स्कोर्स आपके सामने ये रहे, काफी अच्छे खासे नंबर्स हैं। एंड मशीन लर्निंग का स्कोर भी निकाला था भाई 2300 के आसपास निकल के आ गया। अभी रिसेंट में हम गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह में भी ये बेंचमार्क कर रहे हैं और इसके नंबर्स काफी अच्छे खासे अगर मैं कंपेयर कर पाऊं तो। और उसके अलावा PC Mark 10 5000 प्लस अच्छा स्कोर है। एंड क्रॉसमार्क का बेंचमार्क आपके सामने रहा फॉर कंपैरिजन। एंड बेंचमार्क्स के नंबर अगर आपको समझ में नहीं आए, ये लैपटॉप जिस टाइप के नंबर्स निकाल के देगा आपको डे टू डे टास्क करने हो। इवन हमने इसको ना अल्टीमेट लेवल पे मल्टीटास्किंग चलाई, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन खोल दी और एक ब्राउजर के अंदर दुनिया भर के टैब्स खोल दिए। उसके बाद भी ये लैपटॉप ऐसे मतलब मक्खन चल रहा था भाई, कोई हैंग होने की कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड इसके अंदर और भी हमारे को वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें Ultra 5 से लेके Ultra 7 के H सीरीज तक है। तो डिफरेंट प्रोसेसर में आपको डिफरेंट टाइप की परफॉर्मेंस मिलेगी। ये आप मान लो कि सेकंड नंबर वाला प्रोसेसर है आफ्टर Ultra 5U सीरीज वाला, उसके ऊपर वाला लोगे तो डेफिनेटली इससे तो बेटर ही परफॉर्म करेगा। Ultra 5 भी अच्छा खासा परफॉर्म कर जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। वो डिपेंड करता है आपको काम कैसे करना है। उसके अलावा मीटिंग्स वगैरह आपको इसके ऊपर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन अगर आपको कोडिंग वगैरह भी करनी है तो भी ये मशीनरी करवा देगी आपको। इवन लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम आप कुछ एजुकेशनल कंटेंट वगैरह बना रहे हो और आपको YouTube वगैरह पे लाइव स्ट्रीम करनी है, टॉकिंग वाली लाइव स्ट्रीम जो होती है ना, इसमें आपका फेस कैम आ रहा है और आप नॉर्मली बात कर रहे हो, तो वो ये लैपटॉप भी आराम से हैंडल कर जाएगा। तो परफॉर्मेंस वाइज जिस टाइप के यूजर्स को टारगेट करता है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। इवन AI वाले टास्क, क्योंकि भाई NPU आता है इसके अंदर और AI आजकल हर एक सॉफ्टवेयर में है। जैसे हम Filmora यूज करते हैं फॉर एडिटिंग, उसके अंदर AI वाले फीचर्स आ चुके हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर AI वाले दुनिया भर के फीचर्स हैं। और विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स ही उठा लो और भाई फ्यूचर में जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी, अगर आपके सिस्टम के अंदर NPU है, स्पेसिफिकली अगर मैं लैपटॉप की बात करता हूं, तो काफी एफिशिएंटली आप AI वाले टास्क कर सकते हो, जिससे आपको बैटरी बैकअप पे भी ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि भाई CPU GPU कोई चलाए फिर रहे भैया AI वाले टास्क के लिए, नहीं, NPU वहां पे काम आता है। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 10 कीलेस कीबोर्ड मिलता है, सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है। बाकी कीबोर्ड का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया कि विदाउट बैकलाइट वाला भी आप ले सकते हो। एंड कीबोर्ड की टाइपिंग फील, मतलब लीजन का कीबोर्ड मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन जब थिंकपैड का कीबोर्ड चला लो ना, इससे प्रीमियम कीबोर्ड नहीं मैंने देखा भाई। इतनी टैक्टाइल कीज हैं और यू शेप्ड वाली हमारे को कीज मिलती है। कीज की डिजाइनिंग बहुत अच्छी है और यहाँ पे जो एरो कीज है ना, वो डेडिकेटेडली अच्छी खासी बड़ी हमारे को मिलती है, जिसके साथ पेज अप एंड पेज डाउन के बटन साथ में मिलते हैं। ये प्रोफेशनल्स के बहुत काम आते हैं जो ये वीडियो को देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ चीज सही कह रहे हो हमारे काम के हिसाब से, तो बताना मेरे को कमेंट करके। उसके अलावा जो ऊपर फंक्शन कीज है ना, उस पे भी सारे हमारे को प्रोफेशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे वॉल्यूम अप डाउन हो गया, माइक म्यूट अनम्यूट हो गया, और भी बहुत सारे फीचर्स आप देख सकते हो अपने सामने। एंड बीच में हमारे कीबोर्ड के एक जॉयस्टिक हमारे को मिल जाती है रेड कलर की, जो हमारी माउस की मूवमेंट में काम आती है। और ये इतनी प्रिसाइजली काम करती है ना, आपको चला के पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रेशर डालना है और आपका कर्सर उसी हिसाब से मूव होता है। और ये सिर्फ अपने आप में कर्सर मूव करने का काम नहीं आती है। अगर आप नीचे ट्रैक पैड पर नजर डालोगे ना, तो हमारे को एक्स्ट्रा 2 क्लिक्स मिलते हैं। वैसे तो ट्रैक पैड फुली क्लिकेबल वाला है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, स्मूथ है चलने में ट्रैक पैड, मजा बहुत आता है इसको
यूज करने में। लेकिन अगर आप बीच वाला बटन होल्ड करके इसके रेड वाले जॉयस्टिक को ऊपर नीचे करोगे तो ये स्क्रॉलिंग का भी काम करता है और ये मतलब इतना बढ़िया लगता है ना यूज करने में। अगर आपको कीबोर्ड, ट्रैक पैड और इसका मिक्सचर यूज करना आ गया तो भाई माउस की नीड भी नहीं पड़ती इस लैपटॉप के अंदर, ये बना ही वैसे है। और एक चीज मैंने नोटिस करी इस लैपटॉप में लास्ट वाले थिंकपैड के कंपैरिजन में कि कंट्रोल और फंक्शन अब हमारे ऑफिशियली जगह आ चुके हैं। पहले FN लेफ्ट में होता था और कंट्रोल राइट में होता था, तो वो हमारे को वेंटेज में जाके स्वैप करना होता था। अब इन्होंने ऑफिशियली CTRL लेफ्ट में कर दिया जिससे हम आराम से उसको यूज कर पाते हैं एकदम स्ट्रेस फ्री माइंड के साथ। और जो उसका पावर बटन है उसके अंदर हमारे को फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो बहुत ही अच्छा और बढ़िया तरीके से काम करता है। विंडोज हेलो का सपोर्ट है ऑब्वियसली लैपटॉप के अंदर। अब आते हैं भैया पोर्ट्स, और इसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस लैपटॉप क्यों है। यहाँ पर राइट साइड में हमारे को केंसिंगटन लॉक मिलता है, RJ45 लैंड पोर्ट मिलता है, USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलता है और 2 ऑप्शनल पोर्ट मिलता है जो हमारे लैपटॉप में बंद है। यहाँ पे एक सिम कार्ड का स्लॉट हमारे को मिलता है और एक स्मार्ट कार्ड रीडर का भी स्लॉट मिलता है जो कॉर्पोरेट्स और प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है। अगर आप बहुत ज्यादा फॉरेन में ट्रैवल करते हो तो डेडिकेटेडली, जैसे सिम नहीं दे देते यूजुअली कंपनी वाले, तो सिम आपके लैपटॉप में रहेगा। कहीं भी आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, कहीं पे भी आप ये नहीं बोल सकते ओ इंटरनेट कनेक्शन नहीं था तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। अरे सिम डाल के रखो ये लैपटॉप में, क्या बात कर रहे हो, इंटरनेशनल रोमिंग सब चालू करके देंगे। और जो स्मार्ट कार्ड का स्लॉट है ये भी प्रोफेशनल्स वगैरह को टारगेट करता है फॉर सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, बहुत सारे यूज केसेस होते हैं। तुम में से कोई यूज कर रहा हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। उसके अलावा लेफ्ट साइड में हमारे को 2 थंडरबोल्ट 4 के पोर्ट मिलता है जो फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को, इवन पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम 100 वॉट तक का टाइप सी चार्जर आप यूज करके अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। इसके वाला चार्जर अगर साथ में आप लेके ट्रैवल भी नहीं कर रहे हो, और दूसरा टाइप सी चार्जर भी लग जाएगा PD वाला। और थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है तो डिस्प्ले आउटपुट का भी सपोर्ट इसके अंदर से मिल जाता है अगर एक्सटर्नल स्क्रीन वगैरह पे लगाना हो। एंड एक HDMI 2.0 का यहाँ पे हमारे को पोर्ट मिलता है और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A वाला पोर्ट मिलेगा जो ऑलवेज ऑन वाला है। लैपटॉप अगर आपका ऑफ भी है, इस पोर्ट से आप कुछ भी चार्जिंग वगैरह ले सकते हो अपने फोन वगैरह को या कोई स्मार्ट वॉच TWS चार्ज करना हो। और आखिरी में हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा। तो इस पतले से और हल्के से लैपटॉप में पोर्ट्स की कहीं से कहीं तक कमी नहीं है भाई। और सारे Lenovo लैपटॉप्स की तरह इसके अंदर भी Lenovo Vantage मिलता है, बट कमर्शियल वाला Vantage मिलता है जिसके फ्रंट पेज पे डैशबोर्ड मिल जाएगा, सारे आपको वारंटी अपडेट्स वगैरह मिल जाते हैं। उसके अलावा क्विक लिंक्स मिलते हैं यहाँ पे। डिवाइस के टैब के अंदर हमारे को सारे फीचर मिल जाएंगे, पावर, माइक्रोफोन, डिस्प्ले एंड कैमरा, इनपुट एंड एक्सेसरीज, जिसके अंदर सारी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो अपने कीबोर्ड की, डिस्प्ले की, कैमरा की, माइक्रोफोन की। वाईफाई सिक्योरिटी के फीचर है, हार्डवेयर स्कैन है जिसके अंदर आप अपना लैपटॉप स्कैन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाए ऑन द गो हो जाएगा। देन कमिंग ऑन टू द डिस्प्ले, वैसे तो डिस्प्ले में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वेरिएंट्स वाले पार्ट में, बट स्टिल जो हमारे पास डिस्प्ले है वो है 14 इंच की IPS एंटी ग्लेयर WUXG वाली, यानी कि 1200p रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। कलर गैमेट हमारे को ठीक ठाक मिल गया। जो बेसिक वाली डिस्प्ले वही है, इसके अंदर 45% NTSC, 47% P3, बाकी स्टार्ट्स भी आप देख सकते हो Adobe RGB और sRGB के। और जो ब्राइटनेस है वो अच्छी निकल गई। ब्रांड ने 400 निट्स मेंशन किया है पर निकल गई 420 निट्स, मतलब अच्छी खासी ब्राइट डिस्प्ले है। तो ऐसे आप यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप चाहो तो ज्यादा अच्छे कलर गैमेट वाली, ज्यादा ब्राइटनेस वाली और डिस्प्ले ऑप्शंस में भी चूज कर सकते हो। अगर आपको उस टाइप के काम करने हैं, फॉर एग्जांपल आप हायर एंड वेरिएंट लेते हो, उसमें एडिटिंग करनी है, फोटोशॉप चलाना है, तो उसके लिए आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए होगी, तो डेफिनेटली दूसरे ऑप्शंस भी हैं। बट ये जिस टाइप के यूजर्स को टारगेट करता है, ऑफिस वाले काम करने हो, नॉर्मल डे टू डे टास्क करने हो, इवन मल्टीमीडिया कंजम्पशन हो, ये डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये वाली इससे ऊपर लोगे तो फिर तो सोने पे सुहागा है ना, जितना मीटर डालोगे चाय उतनी मीठी बनेगी। पैसा डालोगे तो अच्छी डिस्प्ले में। और ये इसका वेबकैम है और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। 1440p वाला वेबकैम है इस वाले वेरिएंट के अंदर और 5 मेगापिक्सल का इसका कैमरा सेंसर है। एंड कुछ ऐसी क्वालिटी मिलेगी, एकदम लग रही है ना प्रोफेशनल। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी क्वालिटी। और जैसे कि NPU के साथ आता है, विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स हमारे को सारे मिल जाएंगे। क्रिएटिव फिल्टर और पोर्ट्रेट लाइट अभी अपडेट के बाद आएगा। ऑटोमेटिक फ्रेमिंग मिल जाती है जिसके अंदर जैसे जैसे कैमरे के आगे मूवमेंट करोगे क्रॉप हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। और आई कॉन्टैक्ट वाला फीचर होगा, बैकग्राउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड और पोर्ट्रेट ब्लर। ये सारे फीचर्स मीटिंग्स वगैरह में काफी काम आते हैं। ऐसे गंदवंद मचाओ, पीछे ब्लर लगा दो, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, प्रोफेशनल सेटअप दिखाएंगे। और हाँ, फिजिकल प्राइवेसी शटर मिलता है इसके वेबकैम के साथ। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप उसको बंद करके रख सकते हो। और ये जो फिजिकल शटर है सिर्फ कैमरा को नहीं ढकता है, ये कैमरा डिस्कनेक्ट ही कर देता है सिस्टम से, तो आपका कैमरा यूज भी नहीं हो पाएगा उसको शटर को लगाने के बाद। एंड ये लैपटॉप IR सेंसर के साथ भी आता है, तो आपको फेस अनलॉक वाला फीचर भी मिल जाएगा। लैपटॉप खोला और तुरंत अनलॉक, कोई दिक्कत ही नहीं आती भाई। यहाँ पे 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं, लेकिन टॉप फायरिंग वाले स्पीकर हैं, क्योंकि जो बिजनेस वाले लोग होते हैं मीटिंग्स वगैरह लेते हैं अपने लैपटॉप से कुछ, तो आवाज क्लियर आनी चाहिए ना कानों तक, तो वो टॉप फायरिंग स्पीकर की वजह से आती है। और स्पीकर की जो क्वालिटी है वो अच्छी खासी लाउड भी फील होती है, क्रिस्प है ऑडियो, मतलब ऐसा स्पीकर से आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली। और डॉल्बी ऑडियो के सपोर्ट के साथ आते हैं। डॉल्बी एक्सेस की ऐप मिलेगी जिसके अंदर आप डिफरेंट मोड्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं फॉर डिफरेंट लिसनिंग एक्सपीरियंस। बट जो डॉल्बी वाला जो फायदा होता है वो इसके स्पीकर्स में इतना मजा नहीं आता। अगर आप एक्सटर्नल डॉल्बी ऑडियो वाला ही स्पीकर कनेक्ट करोगे तो आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। ये लैपटॉप
मतलब प्रॉपर आउटपुट को सपोर्ट करता है। और इस लैपटॉप में आती है 52.5 वॉट आवर की बैटरी। नंबर सुनने में बड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन बैटरी बैकअप तगड़ा देता है, क्योंकि जो अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर है बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट है। एनपीयू इनके अंदर आता है, एलपीई कोर्स इनके अंदर मिलते हैं, एंड ये लैपटॉप रैपिड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 1 घंटे में 80% तक ये चार्ज हो जाता है, तो ऑन द गो बिजनेस यूजर्स के लिए काफी काम की चीज है। एंड जो बैटरी बैकअप है वो भी बढ़िया निकल गया है। 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप आप निकाल सकते हो अगर आप ऑफिस वाले टास्क कर रहे हो। बाकी ब्राइटनेस भी वैरी करती है, कीबोर्ड बैकलाइट भी वैरी करते हैं, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे है। अगर आप ज्यादा रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले लोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बैटरी बैकअप कम मिलेगा। मैं 1200p के हिसाब से बता रहा हूं, मतलब 9 to 5 का अगर आपका काम है तो सुबह से लेकर शाम तक ये चल जाएगा, आपको बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है थोड़ी बहुत करनी पड़ जाए, मतलब बैटरी बैकअप में कोई शिकायत नहीं है। तो भाई ये होगी Lenovo T14 Gen 5 की पूरी बातचीत, जो इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर के साथ आता है। इंटेल vPro एंटरप्राइज हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी आपको मिलती है, एंड ये लैपटॉप डेडिकेटेडली बिजनेस, कॉर्पोरेट्स, बैंक्स इन सबको टारगेट करते हैं। मतलब अगर आपको बल्क में ऑर्डर करना है तो आप कोटेशन भी ले सकते हो। और हाँ, बेस्ट पार्ट, इसके साथ आपको 3 इयर्स की प्रीमियर वारंटी मिलती है, जिससे आपका टेक्निकल इश्यू सॉर्ट होगा एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि भाई बिजनेस में ऐसे नहीं कर सकते ना भैया, दिक्कत आ रही है कि चलो कल आएंगे परसों आएंगे, या सर्विस सेंटर है वो ना, बिल्कुल प्रायोरिटी पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप बिजनेस लैपटॉप देख रहे हो विद तगड़ी स्टर्डी बिल्ड एंड थिंकपैड, नाम चलता है इसका, तो आप ये चेक कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे थिंकपैड की स्नैपड्रैगन X Elite वाली सीरीज भी अनाउंस हो गई है। नहीं, क्या मतलब इंडिया में जब आएंगे हम वीडियो बनाएंगे? अरे जरूर बनाएंगे, तब प्यार तुम देते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आई लाइक मारो, और प्यार देने के लिए सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।